पाणी दे. नाही राहत. किती? आणखी ते जागी पाणी पिलं ना. ओळखीचं. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जा रहे हैं और हमको सुबह काफ़ी जल्दी उठना पड़ा। और हमारा जो फेरी है वो हाइड्रोजेटी पॉइंट से है। ये प्राइवेट फेरी है, गवर्नमेंट का फेरी दूसरे पोर्ट से निकलता है। होटल हमको ब्रेकफास्ट पैक करके दे दिया था। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग बोर्डिंग पास लेके बैग स्कैन करके फेरी बोर्ड करने के लिए निकल पड़े। अंडमान में आइलैंड हॉपिंग के लिए नॉटिका और मैक्रोज फेरीज काफी पॉपुलर हैं। ये फेरीज फास्ट, कंफर्टेबल और काफी वेल मैनेज्ड होती हैं, इसलिए पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक का ट्रैवल स्मूथ हो जाता है। हम लोगों ने नॉटिका फेरी बुक किया था उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि हम लोगों को सीट सिलेक्ट करना था जो कि रॉयल क्लास कैटेगरी में था और ये अपर डेक में है। Nah, Tugunu? You too, you can also No, that's my video. You want to see? That's it. हमारा फेरी अब चल पड़ी है और देख सकते हो बाहर बारिश और तेज हो गई है। शुरू में तो सब मस्त था, सेल्फीज, रील्स, जोक्स, लेकिन अब धीरे धीरे फेरी हिलना स्टार्ट हो गई है। गाइस सच बोलूं तो थोड़ा अजीब लगना स्टार्ट हो गया है। फेरी ऊपर नीचे हो रही है और पेट में हल्का सा उल्टा पुल्टा फील आ रहा है। ये हम लोगों का पहला फेरी राइड था रफ सी में, और अब समझ में आ रहा है कि लोग सी सिकनेस के बारे में क्यों बोलते हैं। फाइनली अनाउंसमेंट आ गया, हम लोग हैवलॉक आइलैंड पहुंच गए हैं। बिलीव मी, इतना रिलीफ फील हो रहा है जैसे कोई एग्जाम खत्म हुआ हो। जैसे ही जमीन दिखी ना, सबका मूड इंस्टेंटली बेटर हो गया। सी सिकनेस गायब नहीं हुआ है, बट होप आ गई है। पोर्ट ब्लेयर से यहाँ तक का सफर थोड़ा टफ था बिकॉज ऑफ वेव्स, लेकिन जैसे ही हैवलॉक जेटी पे उतरते हो लगता है जर्नी उठती। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा यादगार होता है उस जगह पे पहुंचने का पल, और हैवलॉक जेटी कुछ वैसे ही एहसास देता है। यहाँ से आपको अपने रिजॉर्ट या होटल के लिए कैब्स इजीली मिल जाती है। स्कूटी और बाइक रेंटल्स भी यहाँ से
अरेंज हो जाते हैं। यहाँ का वाइब बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ग्रीनरी ज़्यादा है, नॉइज कम है और जगह काफ़ी पीसफुल लग रही है। सीधे अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। जेटी से थोड़ा ट्रैवल करके हम फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। बाहर से देख के लग रहा है कि स्टे मस्त होने वाला है। यहाँ सब कुछ इतना ग्रीन और पीसफुल है। आप लोग को एक्सप्लोर करने का असली मजा है स्कूटी या बाइक पे। आप पहले से बुकिंग कर लीजिए तो अच्छा है। राइट साइड ಬರ್ತೀರಾ? राइट साइड है, लेफ्ट साइड कल्पना कैमरा। So now we are going to Radhanagar beach, and unfortunately we did not get any scooty, so we are riding some old bike, which is Hero Honda Splendor. I think it is 10 or like 15 years old bike, but yeah, something fun we are doing together. Look at this, very nice. ಬ್ಲೂ ಪಾಕ್ ಬೀಚ್ ಇಡಮೆ ಜಿಬಿ ಇದೆ ನಾನು କଣ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଦେବି ମତେ ଦଉନ ମୁଁ ଇଜି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ और फाइनली हम लोग राधानगर बीच पहुंच गए, जो कि हावलक का सबसे फेमस एंड ब्यूटीफुल बीच है। यहाँ की वाइट सैंड और क्लीन ब्लू वाटर देखते ही मूड फ्रेश हो जाता है। It's good. हाँ
something like. पानी तो आज जाइए बोल जाइए हो झाड़ देख हमारे ऐसा This is the step. 1, 2, 3, cross. तू भी join नहीं जा पछो पड़े जा 3, cross. Okay. हाँ तो हाँ बस रेडी अरे ఏం తో దొరకర్ बाय बाय Ready? चलो Go. कैमरा ऑन వచ్చి Right, right, right. Ready? देखिए यार ड्रेस बाजू 1 2 अष्टे that is what the same job you should do in slow motion 1 6 and here the jog how to do the jogging जॉगिंग हाँ same thing you have to do slowly इधर कितना सिंपल है करना टिंग रिंग अबे लिबी वाला ये भी लिबी वाला आओ जी हाँ सूरज देख ସମସ୍ତେ କରିବା चलो ଦଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରେଇ ଦିଅ ନା ହଁ ସମସ୍ତେ କରିବ 4 ଜଣ ଯାକ ये बीच राधानगर विलेज के पास में है, इसलिए इसका नाम राधानगर बीच है और इसकी सैंड वाइट है क्योंकि ये क्रस्ट कोरल्स और सेल्स से बनती है। हम सनसेट देखने के लिए वेट कर रहे थे और अचानक से बारिश शुरू हो गई। कभी कभी नेचर अपना प्लान बना लेती है और वही मोमेंट्स ट्रिप को यादगार बना देते हैं। सुबह जब हम उठे तब बाहर हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पूरा ग्रे था और हमें लगा शायद आज का स्कूबा प्लान कैंसिल हो गया। थोड़ा टेंशन भी था क्योंकि स्कूबा हैवलॉक ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है। लेकिन डाइव सेंटर वालों ने बोला रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर वाटर विजिबिलिटी ठीक होती है। बस फिर क्या था, हम लोगों ने रेडी हो गए और निकल पड़े डाइव सेंटर की तरफ। लाइट वगैरह दिखेगा ना, मतलब हाँ मतलब मजा कर सकते हैं ना। क्लाइमेट तो ऐसे डाइव सेंटर पहुंचते ही एक अलग ही वाइब मिलती है। लोग वेट सूट्स पहनने रेडी हो रहे होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स गियर चेक कर रहे होते हैं और सबके फेस पे एक्साइटमेंट प्लस थोड़ी नर्वसनेस होती है। हम फॉर्म्स फिल किए बेसिक इंस्ट्रक्शंस के लिए, कैसे ब्रीथ करना है, अंडर वाटर सिग्नल क्या होते हैं और पैनिक नहीं करना है। पहली बार स्कूबा करने वालों के लिए ये ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बस टाइप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप ये अभी आपका ट्रेनर आपको बता रहा है कि ये प्रेशर कैसे रिलीज करना है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप बीच में आप पूछेगा, अगर पानी चला गया तो आप क्या होगा, आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो हर चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से करेंगे तो ईजिली और कम्फर्टेबली आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, जैसे कि बोट में जाने के बाद वहाँ पे आपका बैकवर्ड एंट्री होता है। ठीक है, तो बैकवर्ड एंट्री इसीलिए कराया जाता है कि ईजी होता है आपको उतरने के लिए लाइडर से। हेलो हाय गाइस, आज गोटे नुआ एडवेंचर हमरो तापरे जाउछे हम स्कूबा देखिए जा हबो समस्त मन रे टिके टिके डर आउ टिके टिके एक्साइटमेंट ट्रेनिंग पाई, ओनली फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में पैसा दीजु तापर देखिना साइड से आना है क्या, कहाँ तक जाना है? माउथपीस एक समझ लो कल एक कितने प्रकार है इसमें? पहले आपको ये मान लेना है, जैसे मान लेना है ए बकला हमका भी कवर करो, कोई बात वो हमारे ग्रुप में ही सब साथ में क्या। हां, बोट से डाइव स्पॉट तक जाते वक्त थोड़ा नर्वसनेस था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज्यादा थी। इंस्ट्रक्टर बार बार बोल रहे थे रिलैक्स, नॉर्मल सांस लो, सब इजी होगा।
जब पहली बार मास्क पहना और पानी में फेस डाला, 1 सेकंड के लिए अजीब लगा, लेकिन जैसे ही सांस नॉर्मल हुई, सामने जो दुनिया थी ना, बस वही सब डर खत्म हो गया। नीचे सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था, सिर्फ अपनी सांस की आवाज और बबल्स ऊपर जाते हुए दिख रहे थे। कलरफुल फीसेस बिल्कुल पास से ही निकल रही थी, जैसे हम उनके घर में गेस्ट हो। इंस्ट्रक्टर ने हाथ से सिग्नल दिए ओके, और हम बस थम्स अप करते रहे, क्योंकि बोलना तो पॉसिबल ही नहीं था। कोरल रिफ्स के बीच से स्विम करना, छोटी छोटी मछलियों को ग्रुप में मूव करते देखना, पूरा सीन नेशनल ज्योग्राफिक जैसा लग रहा था। बस डिफरेंस इतना था कि इस बार हम टीवी के बाहर थे। सच में हावलॉक का स्कूबा सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये लाइफ में एक बार जरूर करने वाला एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। फिर काय दाखवा खिडकीवर एम ठेवा तू पकडायची सरतीच भाई ठीक है भीतर पळ्या Grey color shorts. भाई भाई नीचे पळायची पण होतं कोण करना भाई नीचे पळायची ठीक हो बता. हां सिक्रेट पाथवे स्कूबा के बाद रिजॉर्ट के पास ही एक नियर बाय बीच एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ क्राउड काफी कम है और वाइब काफी पीसफुल है। सुबह से हल्की बारिश हो रही थी और हमने डिसाइड किया कि वेदर जैसा भी हो, आज काला पत्थर बीच एक्सप्लोर करना है। तो हम लोगों ने स्कूटी स्टार्ट किए और रिजर्ट से निकल पड़े। सड़क गीली थी, पेड़ों से पानी टपक रहा था और हवा ठंडी हो गई थी। बारिश के वजह से पूरा हावलॉक फ्रेश और भी ग्रीन लग रहा था। जैसे जैसे काला पत्थर की तरफ बढ़ रहे थे, समुंदर की झलक और ड्रामेटिक लग रही थी। ग्रे स्काई, ब्लू वाटर और बारिश की हल्की सी लेयर।
काला पत्थर बीच हैवलॉक आइलैंड का एक पीसफुल और लेस क्राउडेड बीच है जो अपने यूनिक ब्लैक रॉक्स की वजह से फेमस है। यहाँ का पानी काफी क्लियर होता है और शोरलाइन क्लीन रहती है, इसलिए ये जगह फोटोज और रिलैक्सिंग वॉक के लिए परफेक्ट है। ये बीच ज्यादा कमर्शियल नहीं है, इसलिए यहाँ शांति मिलती है और नेचर का असली फील आता है। हैवलॉक सिर्फ एक आइलैंड नहीं लगता, ये एक फीलिंग लगता है। यहाँ आके सब कुछ थोड़ा स्लो हो जाता है, माइंड रिलैक्स होता है और टाइम का प्रेशर कम लगता है। अगर आपको ऐसे ट्रैवल मोमेंट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।